गुड मॉर्निंग क्लास। तो आइए चलिए पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण। तो हिंदी व्याकरण में हम पढ़ेंगे संज्ञा। ठीक है, ये सी टेट का हिंदी व्याकरण है। ठीक है, सी टेट के बारे में हम पूरा हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। तो जितने सी टेट से रिलेटेड स्टूडेंट होंगे तो सभी फ्रेंड इसे पढ़ेंगे। ठीक है, और सेशन को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक, अब चलिए हिंदी व्याकरण का बिल्कुल बेसिक से है ये। ठीक है, सी टेट में जितना हिंदी व्याकरण पूछा जाता है वो पूरा इसमें है। ठीक है, तो चलिए हिंदी व्याकरण में यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे संज्ञा। क्या पढ़ेंगे? संज्ञा। ठीक है, चलिए संज्ञा पढ़ते हैं। संज्ञा क्या है? तो चलिए संज्ञा, यहाँ पर संज्ञा दिया है जिन विकारी शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, गुण, भाव आदि का बोध होता है उन्हें संज्ञा कहते हैं। मतलब जिन शब्दों से व्यक्ति, स्थान, प्राणी, गुण, भाव आदि का बोध होता है उन्हें संज्ञा कहते हैं। ठीक है, विकारी शब्द, अविकारी शब्द ये आगे चलिए हम पढ़ाएंगे, लेकिन विकारी शब्द, अविकारी शब्द क्या है? ठीक है, चलिए आगे इसको बता देंगे। तो व्यक्ति, स्थान, प्राणी, गुण, भाव आदि का बोध होता है उन्हें संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मतलब व्यक्ति का नाम आ जाए, स्थान का नाम आ जाए, प्राणी का कोई नाम हो, गुण का नाम हो, कोई भाव का नाम हो, आदि के नाम हो, उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। नाम ही क्या होता है? संज्ञा। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे राम, श्याम, रामायण, दूध, दही, सुंदरता, गंगा, कृष्णा इत्यादि, इसी तरह के तमाम सारे नाम हो सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति का नाम हो, राम देखिए व्यक्ति का नाम है, श्याम व्यक्ति का नाम है, रामायण एक वस्तु का नाम है। ठीक है, और दूध का नाम हो, दही का नाम हो, सुंदरता गुण है, एक सुंदरता क्या है? गुण है। और गंगा एक नदी का नाम है। ठीक है, और कृष्णा एक नदी का नाम है। ठीक है, ये सब नाम जितने हैं ये संज्ञा है। ठीक है, अब चलिए संज्ञा होता कितने प्रकार का है? संज्ञा समझिए, संज्ञा नाम को ही संज्ञा कहते हैं। नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। अब नाम तो आ गए थे, अब संज्ञा नाम दे दिया गया, इसी चीज़ को संज्ञा नाम दे दिया कि हम इस नाम को क्या बोलेंगे? संज्ञा बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए संज्ञा के 5 भेद माने जाते हैं। कितने भेद हैं? 5 भेद होते हैं संज्ञा के। कौन कौन से? चलिए देखते हैं। तो संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो यहाँ पर देखिए, पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है समूहवाचक संज्ञा, चौथा है भाववाचक संज्ञा, पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। ये 5 भेद हैं। कौन कौन से? ध्यान से पढ़ेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ध्यान से पढ़ेंगे सर, फिर एक बार रिपीट कर लीजिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। चलिए अब इनको एक एक करके हम सभी पार्टों को पढ़ेंगे, 5 को। ठीक है, चलिए अब हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ते हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हम पढ़ेंगे, जिसमें यहाँ आप देख रहे होंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में कह रहा है जिन संज्ञा शब्दों से, मतलब जिन नाम वाले शब्दों से किसी एक ही वस्तु, व्यक्ति या स्थान आदि का बोध होता है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब कि कोई वस्तु का नाम हो, कोई एक व्यक्ति का नाम हो, कोई एक स्थान का नाम आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। प्रॉपर नाउन इंग्लिश में बोला जाता है। ठीक है, हम बोले जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही वस्तु का, एक ही व्यक्ति का और एक ही स्थान का आदि का बोध होता है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमने दिया ये जैसे व्यक्ति के नाम। ठीक है, यहाँ व्यक्तियों के नाम में जैसे राम, कृष्ण, ये एक ही व्यक्ति का नाम है। राम, कृष्ण, महात्मा बुद्ध, हजरत मोहम्मद, ईसा मसीह इत्यादि, इसी तरह के इत्यादि नाम। आपका नाम भी, जो आपका नाम है शुभ नाम, वो भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा ही है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर दूसरे नंबर पे देखिए फलों के नाम। फलों के नाम में देखिए यहाँ पे आम, अमरूद। अमरूद को थोड़ा नहीं आम कहेंगे। ठीक है, एक ये क्या है? आम नाम है, संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक पर्टिकुलर आम को ही आम कहेंगे, आम अमरूद को नहीं कह देंगे। ठीक है, अमरूद, सेब, संतरा, केला इत्यादि, ये जितने नाम हैं ये सब क्या है? संज्ञा हैं। ठीक है, सब क्या है? संज्ञा है। चलिए अगला यहाँ ग्रंथों के नाम। तो ग्रंथों के नाम में रामायण, रामचरितमानस, पद्मावत, कामायनी, कुरान, साकेत इत्यादि, ये सब जितने हैं, ये सभी जितने ग्रंथ हैं ये सब क्या है? नाउन है। कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन।
रामायण को ही रामायण बोलेंगे, रामचरितमानस को रामायण नहीं कहेंगे। रामचरितमानस तो वो है जो हिंदी रामायण संस्कृत में लिखा है, और रामायण का हिंदी रूपांतर किसे बना दिया गया है, रामचरितमानस को। ठीक है, तो हिंदी से लिखा है रामचरितमानस में। ये सब पद्मावत है, कामायनी है, कुरान है, साकेत है, ये सब क्या है, ग्रंथ है। ये सब क्या है, प्रॉपर नाउन है, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब इस अगला पॉइंट यहाँ देखेंगे तो समाचार पत्रों के नाम। तो समाचार पत्रों के नाम जो हैं वहाँ पे आप देखेंगे तो हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स, अमर उजाला, तो ये सभी समाचार पत्रों के नाम हैं जो कि एक क्या है, प्रॉपर नाउन में आते हैं और व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। ठीक है, तो हिंदुस्तान को ही हिंदुस्तान पेपर बोलेंगे, दैनिक जागरण को दैनिक जागरण बोलेंगे, नवभारत टाइम्स को नवभारत टाइम्स बोलेंगे। ठीक है, अमर उजाला को अमर उजाला बोलेंगे। तो नहीं ये हिंदुस्तान पेपर को अमर उजाला कह देंगे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर उसका नाम है हिंदुस्तान पेपर का, हिंदुस्तान। ठीक है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब जैसे अगला है नदियों के नाम। तो नदियों के नाम जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा। ठीक है, यहाँ कृष्णा होगा, यहाँ पे कृष्णा है। ठीक है, कृष्णा है, कावेरी है, सिंधु है, इत्यादि तमाम जितनी नदियां हैं वो सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जितनी नदियों के नाम हैं वो सब के सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब यहाँ पे अगला है नगरों के नाम। नगरों के नाम में जैसे लखनऊ, वाराणसी, आगरा, जयपुर, पटना इत्यादि। दिल्ली है, आपका गांव का नाम है, जो आपके गांव का नाम है वो, पोस्ट, तहसील, जितने गांव नाम हैं ये सब के सब क्या हैं, आपके प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। ठीक है, तो ये लखनऊ, वाराणसी, आगरा, जयपुर, पटना, आपका गांव का नाम, कुछ भी जो भी नाम है, पर्टिकुलर एक ही चीज़ का नाम, समूह को ना बताए वो। ठीक है, तो वो सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब चलिए यहाँ पे जैसे देखें, अब यहाँ पे लिखा हुआ है इन शब्दों से एक ही वस्तु का बोध होता है, लेकिन जो हमने शब्द पढ़े वो एक ही चीज़ को बता रहा है। ठीक है, लखनऊ को ही लखनऊ कहा जा रहा है, बनारस को ही बनारस कहा जा रहा है। ठीक है, अतः यह सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जब व्यक्तिवाचक संज्ञा एक से अधिक का बोध कराने लगे तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। मतलब यही व्यक्तिवाचक संज्ञा जब क्या हो, एक से अधिक का बोध कराने लगे तो क्या हो जाता है, जातिवाचक संज्ञा बन जाता है, जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब कह रहा है जिन शब्दों से किसी एक ही प्रकार की, मतलब एक ही ऐसा वो शब्द हो, मतलब उस शब्द बोल देने से आपकी जितनी सारी वस्तुओं सबका बोध हो जाए, तो अनेक प्रकार की वस्तुओं का बोध हो जाता है। उन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा, मतलब जाति का बोध करा दे। जैसे घर कहने से, यहाँ पे आप देखें जैसे में दिया है, जैसे क्या कहते हैं, घर कहने से सभी तरह के घरों का बोध, मतलब घर जितने सारे दुनिया में घर हैं उस सब का बोध। ठीक है, सब। अब उन घरों के अलग अलग घर के नाम हो, कुछ भी हो, गांव के नाम हो, ठीक है, वो सब क्या हो जाएंगे, फिर जातिवाचक बदल जाएगा। लेकिन ये घर शब्द कह देने से सभी तरह के घरों का बोध हो जाता है, मतलब घर एक क्या जातिवाचक संज्ञा है। जैसे पहाड़ कह देने संसार के जितने सभी पहाड़ हैं उन सभी पहाड़ों का नाम जो हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, तो पहाड़ हो जाएगा। उन पहाड़ों के नाम कुछ और हो सकते हैं, जो भी नाम हो उनके नाम अलग अलग रख दे सकते हैं, तो वो सब क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक में हो जाएंगे फिर। लेकिन पहाड़ कह देने से सभी पहाड़ों का बोध हो जाता है, तो ये पहाड़ शब्द क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार जैसे नदी कह देने से सभी प्रकार की नदियों को, जैसे अभी आप पढ़े हो ना, ब्रह्मपुत्र, गंगा, कावेरी, ठीक है, सिंधु, ये सब, रावी, सतलज, जितनी सारी नदियाँ, ये सब, मंदाकिनी, जितनी नदियाँ हैं उन सभी का बोध हो जाता है नदी शब्द कह देने से। ठीक है, तो नदी शब्द क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। जैसे यहाँ पे आप देखें, ये अब यहाँ पे दिया गया है जातिवाचक संज्ञा की स्थितियाँ इस प्रकार हैं। अब यहाँ जातिवाचक संज्ञा की स्थितियों के बारे में बताया है, ये पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। क्या दिया गया, संबंधियों, व्यवसायों, पदों और कार्यों के नाम। जैसे भाई संबंध है, माँ, डॉक्टर, वकील, मंत्री, अध्यक्ष, किसान, अध्यापक, मजदूर इत्यादि, ये सब जितने हैं सब के सब आपके क्या हैं, जातिवाचक संज्ञा। ठीक, अब यहाँ पर ये मजदूर जो है
मजदूर कह देने से सभी मजदूरों का बोध, अध्यापक कह देने से सभी अध्यापकों का बोध, किसान कह देने से सभी किसानों का बोध हो जा रहा है, वकील का सभी वकीलों का, मंत्री कह देने सभी मंत्रियों का, सभी प्रकार के मंत्री, भाई कह देने सभी प्रकार के भाई का बोध हो जा रहा है। इस वजह से क्या है, जातिवाचक संज्ञा। संसार में जितनी माँ हैं सबको माँ ही तो बोलेंगे, ठीक है। उनके पर्टिकुलरली फिर नाम होंगे, वो नाम क्या हो जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा में। लेकिन माँ कह देने से संसार की जितनी माँ है उस सब माँ का बोध हो जाता है, इस वजह से जातिवाचक संज्ञा है माँ शब्द, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पर ये अगला है पशु पक्षियों के नाम। पशु पक्षियों के नाम, बैल, घोड़ा, हिरण, तोता, मैना, मोर इत्यादि। मतलब बैल कह देने से सभी प्रकार के बैलों का बोध, घोड़ा कह देने से सभी प्रकार के घोड़ा का बोध, हिरण कह देने से सभी प्रकार के हिरणों का बोध हो जाता है, तोता कह देने से सभी प्रकार के तोता, जितने तोता हैं उस सबको बोध हो जाता है तोता, मैना कह देने से सभी मैना का, ठीक है। सब पक्षी है, मैना तोता पक्षी है, ठीक है। मोर कह देने से सभी जितनी मोर हैं सबका बोध हो जाता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा, जाति का बोध करा रहे हैं, जाति को बता रहे हैं ये सब, ठीक है। अब यहाँ पर अगला जो है वस्तुओं के नाम। वस्तुओं के नाम जैसे मकान, कुर्सी, मेज, पुस्तक, कलम इत्यादि जितने आपके घर में वस्तुएं हैं उन सब का बोध हो जा रहा है। मकान कह देने से जितने मकान हैं उन सब का बोध, घर कह देने से सभी घरों का बोध, कुर्सी कह देने से सभी कुर्सियों का बोध, ठीक है। मेज कह देने जितनी मेज हैं सबका बोध, पुस्तक कह देने सभी प्रकार की पुस्तकों का, पर्टिकुलरली किसी पुस्तक का नाम नहीं लिए। जब नाम ले लेंगे तो फिर वो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक नहीं रहेगा, ठीक है। जब किसी जाति का बोध कराता है जो शब्द, तो उसे हम उस शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कलम इत्यादि सब क्या जातिवाचक संज्ञा। अब यहाँ पे देखेंगे प्राकृतिक तत्वों के नाम, जैसे प्राकृतिक चीज़ों के नाम। अब यहाँ जैसे बिजली है वो प्राकृतिक बिजली हो सकती है, ठीक है, बादल वाली बिजली, ठीक है। वर्षा, ठीक है, सभी वर्षा। आंधी एक जाति का बोध करा रही है, आंधी। तूफान जाति का बोध हो रहा है, भूकंप जाति का, ज्वालामुखी जाति का, ये सब प्राकृतिक चीज़ें हैं, ठीक है। ये सब जितनी प्राकृतिक चीज़ें हैं वो सब जातिवाचक संज्ञा हैं, ठीक है। लेकिन उनका पर्टिकुलरली जब नाम रख देंगे तो फिर व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, समझ गए। अब यहाँ पर अगला है समूहवाचक संज्ञा। ध्यान से समझेंगे समूहवाचक संज्ञा। अब समूहवाचक संज्ञा जो है, यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा में समूह का बोध होगा, एक क्या होगा, समूह का बोध कराएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आप देखेंगे जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति की वस्तुओं के समूह का बोध हो जाता है। और उसमें क्या था, जैसे पहाड़, सभी प्रकार के पहाड़, छोटे बड़े सब प्रकार के जितने पहाड़ सबका बोध। जैसे नदियाँ, छोटी बड़ी नदियाँ, सब तरह की नदियाँ, ठीक है। अब जैसे घर, सभी प्रकार के घर, गरीब अमीर सब के जितने सभी तरह के घरों का बोध, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ अब कह रहा है एक ही जाति की वस्तुओं का बोध, वस्तुओं के समूह का बोध हो जाए, मतलब समूह बन जाए, ठीक है। क्या हो जाए, समूह बन जाए। अब जैसे नदी है, अब नदी में कह दे बड़ी बड़ी नदियाँ, तो जितनी बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, छोटी नदियाँ हैं, सब बड़ी बड़ी नदियों एक का बोध कराए, उस समूह का कुछ नाम रखेंगे, फिर नदियों का समूह, ठीक है, छोटी नदियों का समूह, ये क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा में आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक ही जाति की वस्तुओं के समूह का जब बोध हो जाता है तो उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जाति एक ही रहे लेकिन समूह बन जाए उसका, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। अब यहाँ पर देखेंगे दिया है जैसे व्यक्तियों के समूह। अब व्यक्तियों के समूह में जैसे कक्षा में कौन होंगे, व्यक्ति तो सभी तरह के हो जाते हैं, लेकिन कक्षा में कौन से व्यक्ति होंगे, छात्र, ओनली स्टूडेंट होगा, ठीक है। अध्यापक को स्टूडेंट नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब कक्षा में जो है आप स्टूडेंट को कह सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट और अध्यापक दोनों कह सकते हैं, मतलब छात्र और अध्यापक दोनों को भी मिला सकते हैं कक्षा में। उनका बोध कराएगा जो, मतलब छात्र और अध्यापक का जो बोध कराए उस समूह को हम कक्षा बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जैसे सेना में जो आपके सैनिक होते हैं उनका बोध कराता है, थल सेना, जल सेना, ये सब होते हैं, सेना में आ जाते हैं। अब समूह शब्द जो होता है, समूह किसी भी चीज़ का समूह हो, ठीक है। अब कोई समूह जैसे सदस्यों का समूह, ठीक है, कुर्सियों का समूह, ठीक है, उस समूह शब्द को व्यक्त करेगा। फिर संघ कमेटी, ठीक है, वो कमेटी यूनियन का, ठीक है। अब यहाँ पर टुकड़ी और गिरोह और दल, इस सब में क्या होता है, दल होता है, गिरोह होता है, गिरोह अपना एक अलग गिरोह होता है, ठीक है, दल अपना दल अलग होता है। इस प्रकार से अलग अलग चीज़ों का जब समूह बन जाता है उन शब्दों को हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ लिखा है वस्तुओं का समूह, मतलब कुंज, ढेर, जैसे कोई वस्तुओं का कुंज है ढेर सारा, और ढेर भी वस्तुओं के समूह, किसी भी चीज़ का समूह, गट्ठर, गुच्छा, इसी प्रकार के और शब्द हो सकते हैं जो समूह को व्यक्त करेंगे,
ठीक है। गट्ठर में तमाम सारे लकड़ियों का गट्ठर कह सकते हैं, और चीज़ का गट्ठर, ठीक है, कपड़ों का गट्ठर, तमाम चीज़ों का अलग अलग। तो ये सब जो हैं क्या है, समूहवाचक संज्ञा में आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में आ जाइए। तो भाववाचक संज्ञा में यहाँ पे देखेंगे, पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु के गुण, दशा तथा व्यापार का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु के गुण, मतलब गुण का बोध हो उसमें, और दशा उसकी स्थिति के बारे में जान पाएँ, व्यापार का बोध हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे जैसे इस चीज़ के गुण के अर्थ में, जैसे गुण के अर्थ में हम बोलते हैं तो सुंदरता, कुशाग्रता, बुद्धिमत्ता इत्यादि ये गुण होते हैं। जैसे वह व्यक्ति क्या है, सुंदर है, उस व्यक्ति पर सुंदरता है, तो सुंदरता क्या है, गुण है। अब किसके बारे में, उस व्यक्ति के बारे में बात की जा रही, तो वो व्यक्ति सुंदर है, ठीक है। तो सुंदरता क्या है, नाउन है, पर कैसा नाउन है, भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। कुशाग्रता, बुद्धिमत्ता, ये सब क्या है, गुणवाचक संज्ञा, गुण को प्रदर्शित कर रहे हैं। अब यहाँ पे जैसे अगला देखें, अगला है अवस्था के अर्थ में। अवस्था कैसे, जिस जवानी है, बचपन है, बुढ़ापा है, ये सब क्या है, ठीक है, ये सब क्या है, अवस्था के अर्थ में है, लेकिन यहाँ क्या भाव बता रहे हैं, ठीक है, भाववाचक संज्ञा है। अब यहाँ पर दशा के अर्थ में उन्नति, अवनति, चढ़ाई, ढलान इत्यादि, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है, क्या है, भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। अब यहाँ पे भाववाचक संज्ञा जैसे दशा के अर्थ में उन्नति है, अवनति है, चढ़ाई, ढलान इत्यादि, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा में आते हैं। कोई उन्नति कर गया, मतलब उन्नति का अच्छा कर गया, तो वो दशा है, उसकी स्थिति क्या है, अच्छी उन्नति है, तो उन्नति शब्द क्या है, भाववाचक संज्ञा में आएगा। अवनति शब्द भाववाचक संज्ञा में आएगा। चढ़ाई शब्द भाववाचक, ढलान भाववाचक संज्ञा है। इसी प्रकार के लाखों शब्द हो सकते हैं। अब यहाँ पर अगला पॉइंट जो है भाव के अर्थ में, भाव के अर्थ में, तो मित्रता, किसी के प्रति मित्रता का भाव रखिए, ठीक है, तो मित्रता अच्छा, तो मित्रता भी एक क्या है, भाववाचक संज्ञा है। शत्रुता, घृणा करने की, शत्रु, तो शत्रुता भी क्या है, एक भाववाचक संज्ञा, भाव को प्रदर्शित कर रहा है किसी के, ठीक है, नेचर को बोध करा रहा है। कृपणता और इत्यादि, ये कृपणता भी क्या है, भाववाचक संज्ञा है, भाव बता रहा है, व्यक्ति का भाव बता रहा है, कृपट, ठीक है। तो जितने हैं सब भाववाचक संज्ञा में आते हैं, ये जितने शब्द हैं सब भाववाचक संज्ञा में अलग अलग अर्थ में प्रयोग होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए, यहाँ पे लिखा है, यहाँ क्या लिखा देखिए, इन शब्दों से भाव विशेष का बोध होता है, अतः यह सभी, अतः यहाँ हो गई गलत लिखा, अतः यह सभी भाववाचक संज्ञा हैं, ठीक है। तो भाववाचक संज्ञा शब्द है ये। अब यहाँ पे चलिए द्रव्यवाचक संज्ञा हम देखते हैं, ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी ऐसे पदार्थ का द्रव्य का बोध होता है, पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है, जिसे हम क्या कर सकते हैं, नाप तौल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, नाप तौल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। गिन नहीं सकते उस चीज़ को, नाप तौल भर सकते हैं, तो उन्हें हम क्या कह सकते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा बोलेंगे। जैसे आप देखेंगे, जैसे यहाँ पे दिया गया है धातुओं के नाम, जैसे सोना को आप गिन पाइएगा, नहीं गिन पाइएगा, नाप तौल भर सकते हैं इसको, लेकिन गिन नहीं सकते हैं, इस वजह से क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे यहाँ पे है चांदी, तो चांदी को हम क्या कर सकते हैं, नाप तौल सकते हैं, तो चांदी भी एक क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, गिन नहीं सकते इसको। लोहा क्या है, गिन नहीं सकते, तो लोहा भी एक क्या, द्रव्यवाचक संज्ञा। तांबा गिन नहीं सकते, तांबा भी एक क्या, द्रव्यवाचक संज्ञा। पीतल द्रव्यवाचक संज्ञा, आदि ये सब क्या, द्रव्यवाचक संज्ञा हैं। अब यहाँ पे जैसे हैं पदार्थों के नाम में, तो दूध, दही, घी, तेल, पानी आदि, ये सब क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठीक, द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब यहाँ पर हमारे ये क्या है, संज्ञा कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, अतः ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा हैं, यहाँ लिखा हुआ है, अतः ये सभी क्या हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा हैं, ठीक। तो हमारा यहाँ पर ये संज्ञा का जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो रहा है। ये संज्ञा जो है आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगला हमारा जो है लिंग और वचन का टॉपिक होगा, उसे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कारक, इस सब चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, कंप्लीट के फेयर ज़रूर बना लीजिएगा, उसमें नोट करते जाइएगा।
ठीक है, ताकि आपको दोबारा पढ़ने में सहूलियत रहे। ठीक है, तो चलिए इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। आप ध्यान से समझे होंगे। ओके, तो आइए चलिए अगले टॉपिक पे अगले वीडियो में चलेंगे। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ओके, आप अपना ध्यान रखेंगे। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।